बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर निराली दिवाली। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों दी गई जगह में आपको किसी भी 3 त्योहारों के चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को सुख दुख और दया के भाव से परिचित कराना और नैतिक मूल्य है बच्चों में दया, मदद और सेवा भाव उत्पन्न करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, अपने सुख और मनोरंजन के लिए जीवन जीने में हमें सुख मिलता है, लेकिन दूसरों के जब दुख बांटने के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा देने में जो खुशी मिलती है, उसकी तुलना में संसार की सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं और वो क्षण हमारे लिए एक यादगार क्षण बन जाता है। तो बच्चों में मदद और सेवा की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। इसी भाव के कारण विश्व के में अनेक लोग महान कहलाए। तो इस पाठ में बच्चों द्वारा ऐसा ही कदम उठाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आलोक ने पूछा, चिन्नम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो चिन्नम्मा पुरानी साड़ी के किनारे से अपनी आंखें पोंछते हुए बोलती है कि कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। तो जब मम्मी आई उसकी चिन्नम्मा की, तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई कि उसने बोला, अम्मा पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया, 7 बच्चे मर गए और अब वो जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। तो मेरा लड़का तो बच गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की, ऐसा करके तो बच तो गई लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से जल गए। जिन पटाखों को वो पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए। तो अब आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वो अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। तो आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को डांटा था कि तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। अब चिन्नम्मा ने जवाब दिया था कि अम्मा, हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वो चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहां काम करते हैं। उसका भाई भी वहां काम करता है, पर उसकी देखभाल भी करता होगा। इस समय उसकी मम्मी ने पूछा कि इस समय वो कहाँ है? तो बोला अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयां लगेंगी और मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूं। अब चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी, एकदम मजबूर लग रही थी। तो आलोक को लगा कि उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए दिए और तभी उसके दिमाग में अचानक से एक विचार आया और वो अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा, तो जो उसके पापा ने दिया था। उसकी उंगलियों में 100 का नोट था और ये पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक तो वो इसे हाथ में लिए रहा, फिर नीचे की तरफ भागा और उसने वो नोट चिन्नम्मा को दे दिया। वह बोला, इसे ले लो अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। अब चिन्नम्मा उसे देखते रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोड़ दिया। जब वो चली गई तब माँ ने आलोक को अपने गले से लगा लिया और बोली कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटे, ये तो केवल 100 रुपए है मम्मी, इतने तो काफी नहीं होंगे, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसे और पैसे दूं। आलोक ने ऐसा उदास होकर बोला। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ। उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया कि मैं भी वही चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे भी हैं और ज्यादा दे पाना हमारे लिए मुश्किल है। जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया। लेकिन आलोक इससे संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि जो थी उसे परेशान कर रही थी। शाम को सभी बच्चे पार्क में चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना के बारे में बातें कर रहे थे। वो चिन्नम्मा के लिए दुखी थे। तो वो सभी उसे बहुत चाहते थे और उनकी कॉलोनी में, क्योंकि वो कई साल से लगातार काम कर रही थी, तो लगभग सब लोग उसको जानते थे। तो सभी की चिंता को देखते हुए उसने अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। तो वो बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें खरीदने के लिए पटाखे खरीदने के लिए दिया है, अगर हम सब उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे तो कैसा रहेगा? अपने पटाखों के पैसे तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफी नहीं है। तो उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया और दीपा ने संदेह भरी आवाज में क्या कहा कि तुम्हारा मतलब है कि पटाखा खरीदने की जगह हम अपने पैसे उसे दे दें? पटाखों के बिना दिवाली में क्या मजा आएगा? तो वो गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, ऐसा आलोक ने बोला। अब रोशन ने कहा, आलोक का विचार बहुत ही ठीक है। सब लोग चुप हो गए और रोशन उनमें सबसे बड़ा जो था। सारे बच्चे अक्सर वही करते थे जो वो कहता था। रोशन ने फिर कहा कि चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, हम उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो ज्योति परेशान होकर बोली कि भला वो कैसे? तो रोशन ने समझाया, इस बात को ऐसा समझो, अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की जरूरत ही न पड़ती।
किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चिराग ने कहा, मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है। तो रोशनी अपनी बात पर अड़ा रहा, और फिर ये भी सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की। तो इस तरह से सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी जवाब दिया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते, कुछ पटाखों का ही तो त्याग करना है। तो यही तहरा आलोक ने घोषणा की कि कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिन्नम्मा को दे देंगे। सभी लोग इस बात से सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वो किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं था कि बिना पटाखे के भी दिवाली मनाना संभव है। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तो तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसे देकर उसे कहने लगा, चिन्नम्मा, ये 2000 रुपए हम सब ने इकट्ठे किए हैं, आप अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया कि नहीं बाबा नहीं, बच्चों में से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो फिर जब उसने बहुत जोर दिया तो वो मान गई। पैसे लेते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन सभी की तरफ देखा कि भगवान तुम सबका भला करे। अब दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए, और बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको तारीफ करते हुए बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया, जिसमें जादू का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे। जब वे लोग जादू का प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नम्मा अपनी लड़की को लाई है। उधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियां बंधी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। अब ये कैसी है? बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। अब काफी ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो गई होगी। बच्चों तुम सबका धन्यवाद। ऐसा कहकर चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ की। उस रात ये तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आंखों में। एक बात तय थी कि जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा भी कि इस दिवाली पर सारी दिल्ली में इस कॉलोनी से ज्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। कितना सच था इस कथन में। तो बच्चों, इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के दुख के प्रति अपने मन में दया का भाव रखे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहे। थैंक यू।